सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही फिटनेस फ्रीक रहा हूँ। उसमें मैंने कई जगह ट्राई किया। मॉडलिंग के लिए ज्यादा स्ट्रगल ज्यादा था। स्टीरॉइड्स उनके लिए है जो प्रोफेशनल compete करते हैं। आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आपको पता है घर में होती है उसका पानी, और आपको रख के उसको सर किसी फंक्शन में जाना हो, मैरिज में जाना हो, तो रात को ही होता है वो क्या सर। फिटनेस जिसकी बातें आज सारा जग, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। व्हाट इज फिटनेस? जिमिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? व्हाट इज डाइट? व्हाट आर स्टेरॉइड्स? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डेली रूटीन में, डेली आम जिंदगी में हमें सुनने को मिलते हैं। तो आज उन सभी के आंसर्स लेकर हमारे पास आए हैं एक शख्स जो कि मेरे बहुत चहीते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स मैं कहूँगा। और बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं और हमने बहुत साथ में काम भी किया है, इवन मॉडलिंग शोज ऑल्सो। और right now his physique is as it was way before 14 years. तो let's meet Raj. थैंक यू सर। बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब मैं बातें चैनल पे आऊं, आपके सामने, आपके रूबरू हूं। आज मौका मिला है, तो थैंक यू सर। तो राज, जैसे अभी इंस्ट्रक्टर आप हो, अभी आप वेट ट्रेनिंग भी करते हो, अभी आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो और मॉडलिंग भी आपने की है, तो आपका ये सपना था वेट ट्रेनर बनना, या ये कैसे स्टार्ट हुआ? हु इंस्पायर्ड यू टू डू जिमिंग एक्चुअली? सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही फिटनेस फ्रीक रहा हूँ। मेरा हमेशा से मन था कि मेरी फिटनेस अच्छी हो और मैं इसी लाइन में आगे जाऊँ। मैं जिम करता था, कभी ये नहीं सोचता था कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। मेरा मन था, मेरा शौक था कि मेरे को जिम जाना है, वर्कआउट करना है और अच्छा दिखना, अच्छा लगता था, वर्कआउट करता था। तो लेकिन ऐसे ऐसे वो आदत इतनी ज्यादा हो गई कि बिना एक्सरसाइज में रह नहीं पाता। तो वो एक डेली डोज की तरह हो गया कि भाई एक्सरसाइज तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो आपने मॉडलिंग भी करी है पहले? मॉडलिंग की है सर। तो उसमें कुछ बताना चाहेंगे? उसमें मैंने कई जगह ट्राई किया। तो मॉडलिंग के लिए ज्यादा स्ट्रगल ज्यादा था और वो मैं नहीं कर पाया स्ट्रगल उस लाइन में। तो मुझे ज्यादा नीड देगी मैं फिटनेस के लिए ज्यादा है। तो फिटनेस का जैसे अभी आजकल पाउडर्स, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उसी से क्या बॉडी बन सकती है, या फिर जो अपना हेल्दी खाना है, घर का खाना है, उससे भी हम बॉडी बना सकते हैं? देखो सर, घर का खाना है जो हम सिंपल वही लेते हैं कि रोटी, सब्जी, राइस, उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता। जैसे आपको थोड़ा सा अलग से डाइट लेनी पड़ती है, एग खाने पड़ते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोर्स ढूंढने पड़ते हैं वेजिटेरियन को। तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपको कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए पर डे का। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आपको अगर मसल मास गेन करना है तो बॉडी वेट का डबल चाहिए। जैसे आपका 80 kg वेट है तो 150 to 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो आप कैसे पूरा करते हो वो आप पे डिपेंड है। अच्छा, आप डाइट से ले पाते हो तो आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं इतनी डाइट नहीं ले सकता, तब आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। ओके, तो ये पाउडर्स जो मैं बात कर रहा हूँ, या स्टेरॉइड्स के बारे में? नहीं, स्टीरॉइड्स उनके लिए है जो प्रोफेशनल compete करते हैं। अच्छा, अगर आप नॉर्मल हो, compete नहीं करते प्रोफेशनली, तो आपको इनकी कोई जरूरत नहीं। तो फिटनेस का आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है कि हर कोई फिट होना चाह रहा है, बिल्कुल, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। तो फिटनेस मतलब किस लेवल से कैसे नापें कि हाँ ये फिटनेस है इस इंसान वो की? तो सबका माइंडसेट होता है सर। आपको लग रहा है कि मेरे को बस इतना वेट चाहिए, ऐसी शेप हो, मेरे को थोड़ा अच्छा लगे बस, तो आपके लिए नॉर्मल है। आपको चाहिए कि मैं प्रो लेवल पे जाऊं, उसके लिए आपको अलग डाइट लेनी पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग रखना पड़ता है डाइट चार्ट। तो वो डिपेंड करता है सर आपको किस। अब जिम में लोग आके कहते हैं कि सर मुझे बॉडी बनानी है। कितनी बनानी है, कैसी बनानी है, आपको आपका एक टारगेट गोल सेट करो पहले। ओके, कि आपको क्या चाहिए।
बॉडी तो हर तरह की होती है, कैसी भी बॉडी बिल्डर की भी होती है, बिल्कुल। एक फिटनेस मॉडल होता है उसकी भी बॉडी होती है। तो सबसे पहले हम गोल सेट करें कि मुझे इतने टाइम में इतना कम से कम हाँ, चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो वेट कम करना हो, चाहे वो ज्यादा करना हो, बॉडी वेट गेन करना हो या फिर मसल गेन करना हो। हाँ बिल्कुल, आपको क्या चाहिए सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको वेट कम करना है, मसल मास गेन करना है, या आपको सिर्फ नॉर्मल। आप कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं तो वो चाहते हैं कि बस मेरा टमी फ्लैट हो जाए और मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊं बस। वो सबके टारगेट है ना, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पहले फिट होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि मसल मास गेन हो जाए। बिल्कुल। तो बस फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उनका डाइट चार्ट हम बनाते फिर डोले बन जाए। हाँ। तो अभी तो हमने बात करी जिम की। जिम में डाइट का कितना रोल होता है? 80% रोल डाइट का ही है सर। ओ, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिम में। ठीक है, कैलोरी काउंट है एक। अब जैसे कैलोरी काउंट नॉर्मल इंसान को नहीं आता करना, कितनी रोटी खानी है, कितना मतलब कितनी कैलोरीज हैं ये नहीं होती, तो उस टाइप में क्या करा जाए, कैसे होगा? एक बेसिक एक उसका मेथड है। जैसे 25 साल का एक लड़का है, 80 केजी वेट है, ठीक है ना, उसका एवरेज ऑन 2000 कैलोरी काउंट रहता है ओके। नॉर्मल। अगर वो कुछ भी नहीं करता पूरा दिन तो भी उसको 2000 कैलोरी के आसपास उसको लेना ही है। अच्छा, कम से कम चाहिए ही चाहिए नॉर्मल, ठीक, अगर वो कुछ भी नहीं करता तो। ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा हार्ड वर्क है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा वर्क है, इधर उधर उठना बैठना घूमना शाम को बस, तो 1.3 मल्टीप्लाई अच्छा, 2000 के। ठीक है। ठीक है, आप ये लगा लो कि अगर वो हार्ड वर्क करता है तो 2500 कैलोरी पर डे की लगा दो आप। ओके, ठीक है, और अगर उसको वेट लॉस करना है तो उसको उससे ज्यादा बर्न करना है, तो अंडर Workout। कैलोरी डाइट पे जाना चाहिए। तो उसको जो 2000 है ना, जो उसका बेसिक है, उसको वही रखना चाहिए वर्कआउट अगर वो कर रहा है तो। ओके, तो डाइट के बारे में कुछ आप बता सकते हो कि भाई डाइट, इस तरीके की डाइट एक इंसान की लमसम जिसको वेट कम करना हो उसके लिए हो? डाइट अब डिपेंड करता है कि उसका ऑलरेडी वेट कितना चल रहा है। ठीक है, एक बेसिक है, जैसे आप न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कि प्रोटीन इंटेक आप ले रहे हो, कार्ब्स आपको मिल रहे हैं, फाइबर्स, हर तरह की डाइट इंक्लूड करो अपनी डाइट में। फ्रूट्स लो, सीजनल फ्रूट, ठीक है, आप उसमें हर तरह के मल्टीग्रेन रखो। मान लीजिए कोई बिगनर है, कोई एक 25-26 साल का लड़का है, उसका वेट 90 to 100 है, उसको अब वेट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है कि उसको वेट लॉस अपना स्टार्ट करना है, तो उसका डाइट, उसका रूटीन क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? उसका, अगर वो सुबह वर्कआउट कर पाता है तो सबसे पहले उठ के एक सौंफ, आपको पता है घरों में होती है, बिल्कुल, उसका पानी रात को रखे उसको पानी में, ठीक है ना, सुबह उस पानी को गर्म करे सौंफ के साथ। जब तक वो ठंडा होता है उस ठंडे पानी को बैठ के आराम से सिप सिप करके पिए। उसके बाद वो 1 कप ब्लैक कॉफी भी पी सकता है। ओके, उसके 15 से 20 मिनट के बाद वो अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद जब जिम से वो आता है वर्कआउट करके, कोई भी प्रोटीन इनटेक रखे, वो एग रख सकता है, स्प्राउट्स रख सकता है, ठीक है, लंच वो नॉर्मल कर सकता है, 2 चपाती। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कोई स्नैक या कुछ? कोई भी, जैसे जूस, अच्छा, और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और फिर लंच बिल्कुल सिंपल लंच, 2 चपाती मल्टीग्रेन, ठीक है, सैलेड और सब्जी दही, ठीक है, उसके बाद इवनिंग में कोई भी एक और प्रोटीन मील अपनी रख ले वो। ओके, हाँ, साथ में बॉइल वेज। ये एक सिंपल डाइट चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको वेट लॉस के लिए। और रात को डिनर के लिए? डिनर स्किप करना है उसको। ओके, जो शाम तक उसका है 6 से 7 बजे तक उसका लास्ट मील रहेगा, बॉइल वेज रख सकता है उसमें वो, ठीक है, ये उसका लास्ट मील है। उसके बाद उसको डिनर स्किप करना है।
ओके, तो जो आजकल यूट्यूब वीडियोस में बहुत चल रही हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग और फास्टिंग या बहुत ही क्रैश डाइटिंग, कई लोग बताते हैं कि ग्रेन्स तो लेने ही नहीं है। देखो ये थोड़े टाइम तक तो हेल्दी है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। हाँ, वो एक वीक के बाद जैसे आप क्रेविंग होती है वो डबल होता है। वो डबल हो जाता है, बिल्कुल। और फिर आप जब उसको इनटेक करोगे वही चीज, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से उसको आपने स्किप कर रखा है, नहीं ले रहे आप। जब आप वो खाओगे ना तो आपसे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। तो ओके। बॉडी को ऐसी हैबिट मत डालो जो हम लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं ना, आप वो रखो। मतलब लाइफ साइकिल में जो हम इंक्लूड कर सकते हैं बॉडी का वो रखें, वो रखो। बशर्ते कि ये छोटी छोटी डाइट्स। नहीं, इसमें क्या है, हम 1 वीक कर लेंगे, 2 वीक कर लेंगे, उसके बाद हम नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैक्सिमम टाइम है। आप ऐसा डाइट प्लान रखो अपना जो आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो। ओके, तो घर का खाना शुद्ध और कम कम पोर्शन, लिमिटेड, और जितना हो सके घी तेल या ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड। फ्राइड फूड है, जंक फूड है, ये अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। तो आजकल एक और चीज बहुत ट्रेंड में है, मैं कहूँगा एक्चुअली ट्रेंड में है, एफरवेसेंट जो टैबलेट्स हैं, वो पानी में डालो, बुलबुले आते हैं, वो पी लेते हैं कि भाई इससे वेट कंट्रोल होता है ना। क्या वो है कुछ ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जिससे आपका वेट कम हो। आप वेट लॉस का कोई सप्लीमेंट नहीं है। कोई फैट बर्नर आता भी है तो उसमें कैफीन होता है, उस कैफीन से हमें वर्कआउट करने के लिए एनर्जी मिलती है, बस मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है वो, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। वो हमारा फैट लॉस नहीं कर सकता। वो हम कॉफी से भी कर सकते हैं। वो हमें वर्कआउट करने के लिए बूस्ट कर सकता है, लेकिन वर्कआउट हमें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब जैसे मेजर जो प्रॉब्लम लोगों की है, शायद मेरी भी है, कि बॉडी चाहती है कि काम मतलब वर्कआउट करना है, सुबह जाना है, सुबह उठना है, 1 दिन 2 दिन, मतलब इट इज स्ट्रेच टू बी मैक्सिमम 1 वीक। उसके बाद फिर वापस वही हो जाता है कि चलो आज नहीं, या एक भी अगर जिम जाते हुए 1 स्किप हो गया, 2 स्किप हो गया, कोई मैरिज आ गई, कहीं चले गए, तो फिर उसका वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। देखो सर, सबसे पहले तो अपना एक टारगेट सेट करो कि 90 डेज 90 दिन मुझे जिम जाना है, चाहे कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, मुझे कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो, कुछ भी हो। आपने 90 दिन का अगर अपना शेड्यूल बना लिया कि मुझे करना ही है ये, उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप उसको कम कर ही नहीं सकते। आप जाओगे पक्का, आप रूटीन में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, रूटीन में आ जाएगा। जब आपको चेंज लगेंगे ना आपके बॉडी में, आपको खुद फील होगा कि नहीं आज मैं नहीं छोड़ सकता, जो मैंने इतनी मेहनत की है ना, अब उसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ठीक है। तो बस आप 90 दिन का चैलेंज लो, उसके बाद आप उसको खत्म कर ही नहीं सकते। आपको आदत हो जाएगी कि वो करना ही है मेरे को। तो ये जो अभी YouTube पे भी बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे हरियाणा के ही लोग हैं, राम भाई साहब, और जो 45 डेज चैलेंज है, 90 डेज चैलेंज है, मतलब इट ट्रूली वर्क्स। बिल्कुल वर्क करता है सर, आप करके देखो। 90 दिन का चैलेंज लेके देखो किसी भी चीज को। 90 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया सर। आप 1 महीने का स्ट्रिक्ट चैलेंज लेके देखो। आपने अगर 1 महीना कंटिन्यू कर लिया ना, तो आप उसके बाद आप मना कर ही नहीं सकते जाने से। तो जैसे हम बात कर रहे थे जिम की, और अभी हमने डाइट की भी बात करी, तो अब जैसे किसी को अगर एक्सरसाइज करनी हो, फर्स्ट डे किसी का है, तो मेनली ये मिथ रहता है कि फर्स्ट डे इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि या तो उसका सेकंड डे हालत बुरी होती है, जाने का मन नहीं करता, अलग अलग जगह दर्द हो रहा होता है, या फिर ये होता है कुछ भी नहीं होता तो उसको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं सर, देखो आप मुझे ट्राई करना, कभी किसी फर्स्ट बिगिनर को आप मेरे पास भेजना जी, उसे मैं फील नहीं आने देता कि उसका बहुत सारा वर्कआउट हो गया, बहुत ज्यादा। पहले 10 दिन तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा, कि उसकी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है, उसको मैं खुद बोल देता हूँ कि जब आपको लगे ना कि हो गया, तब तक ही करेंगे वर्कआउट। उसे ये ना लगे कि मैंने वो बोल नहीं रहा मुझसे और मैं उसको करवाए जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट डे आ ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको पहले 10 दिन आप उसके अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको इतना ही वर्कआउट करवाओ जितना वो टॉलरेट कर सके। उसको इतना बर्डन मत दो कि वो बस नेक्स्ट डे आए ही ना। तो कुछ एक्सरसाइजेस हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए।
जो Beginners के स्टार्टिंग लिए? में बिगिनर्स के लिए जिम में जो जिम में वो जाएं तो क्या तो क्या सर करें? जिम में जब आएंगे हम उसको नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट करवाते हैं। अगर उसको फैट लॉस करना है तो उसको सबसे पहले कार्डियो, ट्रेडमिल, ठीक है, साइकिलिंग, स्टेपर की बहुत सारी एक्सरसाइज है, जंपिंग्स, बस नॉर्मल 3-4 वर्कआउट उसको करवाते हैं। उसकी बॉडी सपोर्ट कर रही है तो उसको थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी कर देवा देते हैं। अगर उसको लगता है कि काफ़ी हो गया, आज के लिए काफ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उतना ही रखते हैं। तो अब जैसे कुछ घर से भी तैयारी करके आनी चाहिए, जैसे सपोज अगर किसी ने 1 मई से अभी स्टार्ट करना है किसी को, या 1 जून से किसी को जिम स्टार्ट करनी है, तो क्या उससे पहले भी कुछ ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि घर पर ये स्टार्ट कर सके? देखो, अगर आपको लगता है कि मैं जिम में जाने से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाऊं, मैं वहां पे करूं तो मेरे को ये ना लगे कि आते ही हेक्टिक हो गया थोड़ा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप घर पे स्केपिंग कर सकते हो। ओके, ठीक है, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, ठीक है, स्टेपर कर सकते हो, स्टेयर्स कर सकते हो। अगर आपको पोस्चर पता है तो आप स्क्वाट्स कर सकते हो, फ्री स्क्वाट्स घर पे हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, बस ये नॉर्मल सा वर्कआउट है। आप स्टार्टिंग करो, उसके बाद आप 10-15 दिन घर पे करो, उसके बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। ये जो हमने बात की कि घर पे भी कर सकते हैं, स्टेयर्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी एक्सरसाइज जैसे हैं। तो ये और चीज है जो कि डरावनी, भयानक है और सभी डरते हैं, लेग डे। तो लेग डे ऐसा क्या होता है कि सब डर जाते हैं? देखो, लेग बहुत बड़ा मसल है, ठीक है, वो उसको करने के लिए सबसे पहले माइंड सेट होना चाहिए कि इसमें फुल पावर लगने वाली है, और आप जितना मैक्सिमम आप में पावर है ना उतना लगा सकते हो। तो बस वो लेग्स करने के बाद भी जो हमें 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जो ट्रेन होता है ना, वो बड़ा मुश्किल है, उससे मतलब रिकवर होना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या इतना क्या मतलब हैंड्स की जब हम करते हैं स्ट्रेच ट्रेनिंग तो हैंड्स की लेग्स में इतना क्या वीकनेस है कि बहुत डर है? देखो, लेग्स मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत बड़ा मसल है, सारे मसल्स मिलके जितना मतलब जितना पावर हमारी रहती है ना लेग्स में लगती है, इसीलिए मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन जिसका फेवरेट हो जाता है ना लेग्स, उसके लिए फिर वो इजी हो जाता है, स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये क्या ये लेग डे मतलब एक ही दिन होता है या वीक में 2 बार होता है, कैसे होता है? बेस्ट है वीक में 2 बार करवाओ, ठीक है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है लेग्स पे। अगर आपके जैसे ये लगा लो कि लेग्स है ना, जैसे सब्जेक्ट में हमारा मैथ्स होता है ना, मैथ्स वैसे ही लेग्स है। जो बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट होगा ना, वो बाकी में 60-70% इंटेलिजेंट होगा, अपने आप होता है। ऐसे ही लेग्स है, जिसके लेग्स अच्छे होंगे ना उसका बाकी अपर बॉडी अच्छा ही मिलेगा। स्ट्रेंथ के लिए अगर करना है तो आपकी पूरी बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एक्सरसाइज 50% लगा लो, 50% बाकी बॉडी, 50% लेग्स। तो जब टाइम जो है एक मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से एक जिम ट्रेनर के लिए, क्योंकि सुबह 4-5 बजे से लेकर दोपहर तक और फिर शाम का टाइम भी पूरा रात तक, तो टाइम कैसे मैनेज होता है? मतलब घर पे आपके कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। तो उनको टाइम कैसे दे पाते हो जिम के साथ? मुझे लगता है सर, शादी के बाद मैं जितना कंफर्टेबल हुआ हूँ ना, उतना मैं उससे पहले नहीं था। ओके। सुबह हम साथ में ही उठते हैं, उसको घर के काम करने होते हैं, ठीक है, और मैं जिम आ जाता हूँ। मेरी बेटी के लिए खाना बनाना, उसको रेडी करना, मैं जिम आ जाता हूँ। जब मैं जिम से वापस जाता हूँ 11:30-12 बजे तक, वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। अच्छा। और जब वो शाम को इवनिंग में वापस आती है तो मैं जिम के लिए निकल जाता हूँ। हमें आधा घंटा साथ में मिलता है। ओके। फिर मैं रात को आता हूँ वापस, वो हमारा टाइम होता है, क्वालिटी टाइम। और मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि पूरे दिन की एक्साइटमेंट होती है मिलने की,
कि क्या हुआ, उधर से भी कि आज मेरे साथ यही हुआ और इधर से भी। बिल्कुल, पूरा दिन हम मिले नहीं होते, मुश्किल से शाम को आधा घंटा मिलते हैं बिल्कुल। चाय पे, ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, वो उसके वही काम करके, ठीक है। रात को जब हम मिलते हैं ना तो इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि हम मतलब खुश होते हैं मिल के एक दूसरे से, अच्छा लगता है। तो ये मैनेज आप कैसे करते हो टाइम, जैसे सपोज किसी वेडिंग में जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो सब परिवार जा रहा है तो यू ऑल्सो हैव टू गो, बिल्कुल। तो वो कैसे मैनेज होता है कि भाई जिम कौन देखेगा और इस टाइम पर ये क्या होगा? सर किसी फंक्शन में जाना हो, मैरिज में जाना हो, तो वो रात को ही होता है मोस्टली। हाँ बिल्कुल। तो मेरा टाइम रात को 9 बजे तक होता है जिम में। मान लो शाम को मैं 5 बजे से 9 बजे तक जिम में हूँ, तो मैं एक दिन आधा घंटा पहले आ जाता हूँ, एक दिन 1 घंटा पहले आ जाता हूँ, बस मैनेज हो जाता है। और बाहर कहीं जाना हो तो आउट ऑफ बाहर टाउन? ऐसा कम ही होता है, बहुत टाइम बाद अब पीछे हम घूमने गए थे उदयपुर, तो कोई चीज ऐसी है जो मिस करते हो कि बिकॉज ऑफ जिम मेरा ये रह गया नहीं या ये मैं नहीं कर पाता? नहीं, यू आर फुल सेटिस्फाइड विद योर वर्क? बिल्कुल। ओके। कभी कभी बस ये होता है कि मैं जब सोचता हूँ ना कि घूमने जाना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है कि मैं घूमने जाऊंगा तो मेरा जिम मिस हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वहां जाके मेरे को कोई ऐसा होटल देखना पड़ता है जहाँ घूमने जाना है कि जिसमें जिम हो, वो मिस ना हो। लेकिन फिर डाइट तो वहां मिस होएगी, बिल्कुल। वहां नहीं ले पाऊँ। तो वेट ट्रेनिंग और ये सब तो ठीक है, बट बहुत सारे मिथ भी हैं जिम के लिए, बहुत है सर, बहुत ज्यादा है। बहुत है। उसके बारे में हम अगर कोई बात करें तो जैसे एक मिथ है मेजरली लेडीज का है कि एक तो ये होता है कि भाई हमें ना थका दो, माउंटेन क्लाइंबिंग कराओ, जंपिंग कराओ, ये कराओ वो कराओ, बस हमें थका दो, इसका मतलब हमने कुछ किया। तो क्या ये सही है? देखो सर, फीमेल का यही रहता है, उनको जब तक ये लगे ना कि हाँ हम थक गए, अब हमारा वर्कआउट अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको वेट ट्रेनिंग से डर लगता है। वेट ट्रेनिंग उनको 2 डंबल उठवाते ही कहेंगे हमारी मसल बन गई, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, ये भी एक मिथ है कि गर्ल्स सोचते हैं कि जैसे ही हमने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो ये साइज मसल्स बन जाएंगे। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल की बॉडी में ऐसा बना ही नहीं है, वो हार्मोन ही नहीं है कि उनकी मसल्स बने। वो तो उनको कई आप देखते हैं जिनकी मसल्स होते हैं फीमेल की, वो इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, उन्हें हार्मोन्स लेने पड़ते हैं उनको। ओके। नेचुरली उनका नहीं होता मसल्स बनने का, ठीक है। उनको वेट ट्रेनिंग की नीड है, जरूरत होती है मसल की टोनिंग के लिए। आप वेट लूज करते जा रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो स्किन लूज हो जाती है, मसल्स भी लूज होता है आपका, फैट भी लूज हो रहा है, मसल्स भी लूज हो रहे हैं, बॉडी टोन नहीं होती। वेट लूज हो जाएगा आपका, वो वेट लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा। ओके। तो आपको मसल टोन करने के लिए वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि बॉडी शेप में रहे। और कोई मिथ अगर ऐसा? मिथ बहुत सारे हैं सर। अच्छा, बहुत है मिथ्स। कोई बताओ। जैसे बिगिनर्स हैं, उनको जल्दी रहती है बहुत। हाँ, आते ही हाँ कि बॉडी नहीं बन रही, 1 महीना हो गया मेरे मसल्स नहीं बन रहे, मैं डाइट भी ले रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। तो यूथ के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखे, अपने आप को टाइम दो, हेल्दी खाना खाओ। अगर आप डाइट में, एक्सरसाइज में अपना 100% दे रहे हो ना, थोड़ा सा वेट कर लो, 6 महीने 1 साल वेट करो, अपने आप को टाइम देके देखो कि फिर चेंज आएगा। 1 महीने में कुछ चेंज नहीं आता, जब चेंज आने लगेगा तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा। वो फिर लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ, खुद को नहीं बताना पड़ेगा। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आप अपने आप देखो अंदर कि मैं चीटिंग तो नहीं कर रहा ना। अगर आप नहीं कर रहे चीटिंग तो आप में इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगी। 6 महीने फिर भी आप अपने आप को टाइम दो। तो लास्ट में एक मैसेज क्या होगा? लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि हेल्थ इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। पैसा आप कमा सकते हो बाद में भी, ठीक है ना। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो आपको लाइफ टाइम रखना है, उससे जुड़े रहना है फिटनेस से। और बस
फिट रहिए, हेल्दी रहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे राज हमारे साथ। और अगर फिटनेस या जिम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट बिलो। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और अगर हमें रिलेवेंट लगे और हमें ये लगा कि हमारे पास क्वेरीज बहुत ज़्यादा है तो हम राज को दोबारा अपने इसी शो बातें पर बुला लेंगे। धन्यवाद।